एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3 10वें का पहला हम लोग कर चुके थे, दूसरा बाकी है। तो प्रश्न बहुत बड़ा है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक एपी दिया हुआ है कुछ इस तरीके से A1 A2 AN, और AN का वैल्यू कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है यानी परिभाषित होता है, यानी AN बराबर 9 - 5n क्वेश्चन नंबर 2 में है। और हमको प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो बनाना बहुत ही आसान है, इतना ही आसान है जितना कि तुम चुटकी बजा सकते हो। कैसे? सो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है A1 A2 का मान निकालना है। तो आपको दिया क्या है? तो हाँ, दिया है AN बराबर 9 - 5n, ये दिया हुआ है। अब ये जो दिया हुआ है ना, तो पूरा फॉर्मूला दे दिया इसी में। कैसे? जब आप n का मान 1 2 रखोगे, n बराबर 1 2 रखने पर, मतलब 1 रखेंगे तो A1 मिल जाएगा। A1 बराबर, n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो A1 हो गया, और बराबर के उधर देखो 9 है, माइनस है, 5 है, और इनटू में n, तो n के जगह पे रखना है 1। तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 का 5, तो 9 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा 4, तो A1 हो गया। अब जब तुम 2 रखोगे, n के जगह पर अगर तुम 2 रखोगे तो बनेगा A2। क्या बनेगा? A2। तो जब A2 आ गया, बराबर को उस साइड देखो, 9 माइनस 5 इंटू इस n के जगह पे तुमको 2 रखना है, तो 9 माइनस 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 9 में से 10 घटाएंगे तो आएगा -1। तो A1 A2 निकल गया। आगे अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसी के ठीक पहले क्वेश्चन में हम आपको डिटेल बताए थे, यहाँ पे हम इसको आसानी से समझ करके बनाएंगे। अब A1 को ही हम लोग A कहते हैं, है ना? तो यहाँ A1 जो है वही A हो जाएगा। तो A1 को सीधे लिख देते हैं A बराबर 4। ये 4 कहाँ से आया? क्योंकि A1 को ही हम लोग कहते हैं A, तो A बराबर हो गया 4। D कैसे निकलता है? तो D निकालने के लिए हम लोग करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 है आपके पास -1, A2 कितना है? -1, और उसके बाद माइनस दिए, और फिर A1 है 4, तो -1 और -4 -5, बड़ा है तो माइनस चिन्ह लग गया, और दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ा जाएगा, यानी कि 4 और 1 5। इतना क्लियर है। और हमको अब निकालना है प्रथम 15 पदों का योग, यानी n बराबर 15, तो हमको निकालना है S15। अतः S15 बराबर, अच्छा, इसको बनाने में लोग कन्फ्यूज होते हैं। देखो एक और तरीका है, सीधे Sn का फॉर्मूला लिखो, Sn का फॉर्मूला लिख दो, Sn का फॉर्मूला लिखो। सूत्र Sn बराबर, फॉर्मूला पता है तुमको, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब n का मान 15 भर देना है, और a का मान 4 रख देना है, और d का मान -5 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा। कैसे? तो S15, क्यों? क्योंकि n के जगह पे हम रख रहे हैं 15 बराबर 15/2 इंटू 2, a के जगह पर रखेंगे 4 प्लस n के जगह पर 15 -1, कोष्टक कर दो बंद, और d है तुम्हारे पास -5, तो d आपका -5 आ गया। सिलसिलेवार ढंग से रखना है, परेशान तो होना ही नहीं है, 1 बाय 1 रखते जाना है। अब क्या होगा? तो अब आपके पास यहाँ पे बराबर, यानी S15 बराबर, ध्यान से देखिएगा, S15 अब कैसे चेंज होगा। तो बराबर के इधर 15/2 है, ठीक है, 15/2 इंटू में अंदर है देखो गुणा, पहले हम लोग गुणा करते हैं या ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो 4 दूना 8 हो गया, प्लस 15 में से 1 घटाओगे तो आ जाएगा 14, गुना है -5, गुना है -5। अब आगे देखो 15/2 8, अब लब से प्लस मत लिख देना, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पहले गुना करना है, तो गुना करेंगे उसके बाद चिन्ह पहले देखते हैं,
तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो अब 15/2 और 8 माइनस 16 जब घटाओगे तो -52। कुछ बच्चों को तो ये घटाव बनाने में दिक्कत होता है, तो जिनको भी घटाव बनाने में दिक्कत होता है वो लोग क्या करोगे, वो लोग करोगे कि देखो यहाँ पे गड़बड़ा गया। हाँ ठीक है, वीडियो बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया, S15 बराबर 15/2 8 + 14 गुना -5। अब क्या होगा, तो S15 बराबर 15/2 और 8 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है प्लस है, गुना करोगे तो माइनस, और 14×5 = 70, 14×5 = 70। तो क्या करोगे 15/2 अब 8 - 70, तो क्या आ जाएगा, चिन्ह बड़े वाले का माइनस और ये आपका हो जाएगा 62। ठीक है, इसको जरूर समझना। अब इसको काट दो, अब इसको काटोगे 2 को, कैसे कटेगा, 3 एक बार में इधर ऐसे हो गया, 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2। तो अब हमको 31 और 15 को गुना करना है, लेकिन इस माइनस को छोड़ना नहीं है। तो आपका S15 बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो इधर हम घेर दिए हैं, इधर वाला पार्ट है ना, इधर का पार्ट है। S15 बराबर 15 में 31 का गुणा करो, 15 × 1 = 15 और 15 × 3 = 45, अब वहाँ से ले 46, ये आपका हो गया। और चिन्ह माइनस लगाना जरूरी है, -465। तो ये आपका निकल गया, ये आपका निकल गया, ये आपका आंसर हो गया S15 465। आई होप आपको समझ में आया होगा।